तरैया के 3 पंचायतों के 10 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सारण जिले के तरैया प्रखंड में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश एवं नेपाल द्वारा वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंडक नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तरैया प्रखंड के 3 पंचायतों के लगभग 10 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सारण तटबंध के निचले इलाकों में बसे माधोपुर पंचायत के सगुनी, रजवाड़ा, शामपुर, अरदेवा, जिमदाहा, बनिया, हसनपुर एवं माधोपुर बड़ा का कुछ इलाका, डुमरी पंचायत के फरीदनपुर एवं शीतलपुर गांव तथा चंचलिया पंचायत के चंचलिया, दियारा समेत पूरे दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं एवं लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और अपने जरूरी सामानों एवं मवेशियों के साथ सारण तटबंध पर शरण लेने लगे हैं। सारण तटबंध के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें और धान के बिचड़े पानी में डूब गई हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, जिससे मवेशियों के समक्ष चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। ज्ञातव्य हो कि शुक्रवार को स्थानीय विधायक एवं बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह ने तरैया प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बाढ़ की तैयारियों के विषय में समीक्षा किया था एवं आवश्यक निर्देश दिए थे। लेकिन देखते ही देखते प्रखंड के 10 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई है। माधोपुर पंचायत के मुखिया सह तरैया मुखिया संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने कहा कि मेरे पंचायत के अधिकतर गांव निचले इलाकों में बसे हुए हैं एवं गंडक की जलस्तर की वृद्धि के साथ ही बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और अधिकारी इस बात से वाकिफ थे कि बाढ़ आएगी, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुखिया ने अपने स्तर से नाव की व्यवस्था करते हुए बांध पर शरण ले चुके लोगों के बीच तिरपाल का वितरण किया और कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आइए इस संबंध में बात करते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह जी से। यहाँ आपके पंचायत में क्या स्थिति है? दो दिन से तो स्थिति बहुत ही खराब था, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है। लेकिन मेरे पंचायत में अधिकतर गांव लगभग मैंने मान लीजिए कि शामपुर, सगनी, रजवाड़ा, जिमदाहा और अरदेवा, बनिया, हसनपुर, बड़ा माधोपुर गांव, ये 5-6 गांव है। हमेशा यहाँ बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। थोड़ा सा भी पानी आने के बाद हम लोग घिर जाते हैं। अधिकतर 90% मेरा पंचायत बाढ़ से घिर जाता है। तो सरकारी तौर पे अभी तक प्रभावित लोगों के लिए कोई व्यवस्था तो नहीं हुई है? सरकार तो अभी निष्क्रिय अभी हमको नज़र आ रही है। और यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, सीओ मैडम से आज हमने फ़ोन किया कि कम से कम नाव चला दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लॉकबुक खुलवा देंगे। जब तक वो लॉकबुक खुलवाएंगी तब तक पानी कम हो जाएगा। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अभी कैसे चल रहा है आपके स्तर से कुछ? अभी हम अपने स्तर से आपको सगनी में नाव चलवा रहे हैं, जिमदाहा में नाव चलवा रहे हैं और बड़ा माधोपुर में एक नाव दिए हैं। पानापुर के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति, जल स्तर स्थिर। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में गंडक नदी के बढ़े हुए जलस्तर से बांध के निचले हिस्से में आधा दर्जन गांव प्रभावित है और घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग विस्थापित हो चुके हैं। नदी के जलस्तर के विषय में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि वाल्मीकि नगर बैराज से नेपाल द्वारा छोड़ा गया 4,12,000 क्यूसेक पानी की वजह से जलस्तर अभी तक स्थिर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल नेपाल द्वारा 1,25,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। इसलिए एक बार जलस्तर घटना शुरू होते ही यह घटता चला जाएगा। प्रखंड में फिलहाल स्थिति यह है कि घरों में पानी घुस जाने के कारण विस्थापित होकर घर के छतों, बांधों एवं ऊंची जगहों पर रह रहे लोगों को इस बार समय से पहले बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे पानापुर जिला परिषद भाग 2 से पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक रंजन उर्फ मुनचुन सिंह ने बताया कि प्रखंड में बांध के निचले हिस्से में सलेमपुर, सोनबरसा, मरवा, बसहिया, रामपुर, रुद्र गांव में रह रहे लोगों की स्थिति बहुत ही बदतर है और अभी तक प्रशासन द्वारा इन गांवों में रह रहे लोगों के लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। आइए इस संबंध में बात करते हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक रंजन उर्फ मुनचुन सिंह जी से। जी, अभी क्या स्थिति है पानापुर प्रखंड में?
देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सर्वप्रथम ही पानी प्रवेश कर चुकी है, इसलिए पानापुर के लोग लगभग जो तटीय लोग क्षेत्र के जो लोग हैं वो आतंकित हैं, डरे हुए हैं। ये पिछले साल भी आई थी, लेकिन थोड़े डिले से आई थी, तब तक लोग को अलर्ट होने की गुंजाइश थी, लेकिन इस बार लोग अभी समझ ही नहीं पाए, तब तक पानी घर में घुस गया। अभी कौन कौन से गांव प्रभावित है पानापुर प्रखंड में? पानापुर प्रखंड के सोनबरसा, नरहा पे, पृथ्वीपुर और कोंद के रामपुर दल 161, बोरहा के कुछ अंश एवं मरवा बसैया के लगभग मैक्सिमम जो तटीय इलाका है वो प्रभावित हो चुके हैं। काफ़ी लोग बांध पे शरण लिए हुए हैं, उनकी स्थिति भी देखने योग्य है। और दूसरी बात की सरकार इस पे कर्ज करवा चुकी है एवं उसके काम के साथ साथ उसके रोड की मरम्मती एवं उसके आवागमन की सुचारू रूप से करने के लिए भी व्यवस्था की जाती है, जो पैकेज में होता है। लेकिन यहाँ ना कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, ना कार्यपालक अभियंता द्वारा आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, जिस पे चलने लायक भी नहीं है। बाढ़ में तो लोग शरण की दूर की बात, उस पर लोग ठीक ढंग से चल भी नहीं सकते हैं, इसलिए काफ़ी गंभीर मामला है। सरकार पूरी तरह अपनी विफलता सामने उजागर करवा दे रही है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इसे ग्रास रूट पे इसको दिखाएं, ताकि लोग एवं सरकार तक की मैटर पहुंच सके। अभी स्थिति जो जलस्तर का, इसको क्या कहा जाए, घट रहा है कि स्टेबल है कि बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, अभी तो यहाँ के लोगों के अनुसार कल से थोड़ा सा स्पीड कम हुई है, लेकिन उसको कम नहीं माना जा सकता है। अचानक बढ़ भी सकता है, वहाँ से जैसे पानी का लोड दबाव पड़ेगा वैसे यहाँ स्थिति प्रवाह बढ़ जाएगी, इसलिए इसको कहीं हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रभावित लोगों के लिए सरकारी सहायता कोई? अभी सरकारी सहायता कोई उपलब्ध नहीं है। अभी सरकार सूदे नहीं ले रही है तो सहायता कहाँ से उपलब्ध होगी? कोई पूछने, कोई देखने तक तो नहीं आ रहा है, कोई समझ। और दूसरी बात कि कोई बोरा खुलवा के देखिए, किसी में बालू का अंश नहीं है, खाली उसमें मिट्टी भरा हुआ है। तो मिट्टी गलने में कई मिनट लगेगा? आधे घंटा, 1 घंटा में तो तोड़ ही देगा ना, मिट्टी गल के तो दबा ही देगा। इसलिए इसको देखने योग्य है और इस मामला को कहीं ना कहीं उजागर करने लायक है। जाप प्रदेश सचिव ने किया सारण तटबंध का निरीक्षण और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सारण जिले के पानापुर में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से लगभग आधा दर्जन गांव प्रभावित होने के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह सारण तटबंध का निरीक्षण किए एवं बांध के निचले हिस्से में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके पीड़ित लोगों की स्थिति को जाना। प्रखंड के रामपुर, रुद्र, मरवा, बसैया, सलेमपुर, सोनबरसा इत्यादि गांवों में दौरा करके जाप प्रदेश सचिव श्री सिंह ने सारण तटबंध की स्थिति को देखा और स्थानीय लोगों से बातचीत करके उन्हें हो रही परेशानियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए गंडक नदी के जलस्तर के विषय में अपडेट प्राप्त किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार बाढ़ को रोकना नहीं चाहती है और जो भी कार्य किए जाते हैं वह लूट खसोट की नीयत से किए जाते हैं, ताकि नीचे से ऊपर तक सबकी कमाई चलती रहे। आगे उन्होंने कहा कि बार बार आने वाली इस बाढ़ को रोकने के लिए सरकार अगर सचमुच ही सीरियस होती तो इसका स्थायी निदान निकालने के विषय में सोचती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ जो भी काम हो रहे हैं वह तत्काल रोकथाम के लिए हो रहे हैं और इस प्रकार से इस क्षेत्र को इस विनाशकारी बाढ़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। सारण तटबंध पर विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए जाप प्रदेश सचिव श्री सिंह के साथ राहुल राज, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अनुज सिंह, दीपक सिंह, अनिल मल्होत्रा, अमरिंदर सिंह, अनिल सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आइए इस संबंध में बात करते हैं जाप प्रदेश सचिव जी। अभी निरीक्षण के दौरान आपने क्या पाया? देखिए, जिस तरह से जलस्तर बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर सरकार पिछला बार जब बाढ़ आई थी उसके बाद कमिटियां बैठी, फंड्स रिलीज हुए, बट 8 महीना होने को आ गया है, आज तक कोई काम हुआ नहीं है। आज जलस्तर बढ़ गई है, बहुत सारे घर नुकसान हो गई हैं, बहुत सारे जानवर नुकसान हो गई है। सरकार कोई ठोस कदम लेती नहीं है, हमेशा टेम्पररी काम करती है। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी हम लोगों ने बांध पे जब खड़े थे तब बुलवाए थे, उनसे भी बातचीत हुई। और जब सुबह से मैं घूम रहा था बहुत जगह देखा कि बैग्स में बालू के जगह पे सिर्फ माटी भरा जा रहा था। वो बैग्स सब खोल करके उनको दिखाया गया। वो बैग्स देख करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ फ़ौरन वहाँ पे निर्णय लिए और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बुलाया गया और बैग्स बदलाया गया। बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ काम करना पड़ेगा। जो ई थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनका कहना था कि ये प्री मानसून में और जून में जो अभी पानी का जलस्तर जो बढ़ा है पिछले 60 साल में कभी जून में नहीं हुआ था, और वही वो अपना मुंह से ही कह रहे थे कि अगला जुलाई अगस्त में इसका दूसरा चरण आएगा, तब थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो मेरा यही आग्रह है या सरकार से या शासन से या प्रशासन से या जो लोग
बैठ रहे हैं, जिन लोगों के पास काम करने की कॉन्ट्रैक्ट्स मिली है, लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे। थोड़ा सा ये 2 महीना काम करे, तब जाके अगला बार जो बाढ़ आने की जो सूचना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे रहे थे, उससे बचाव हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पानापुर में एसडीओ ने किया सारण तटबंध एवं प्रभावित इलाकों का दौरा। सारण जिले के पानापुर प्रखंड में बांध के निचले हिस्से में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद मरौरा अनुमंडल अधिकारी विनोद कुमार तिवारी, पानापुर बीडीओ मोहम्मद सज्जाद एवं सीओ रणधीर प्रसाद समेत अन्य पदाधिकारियों ने सारण तटबंध का निरीक्षण किया एवं प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की स्थिति को देखा। बांध के निचले हिस्से में पड़ने वाले गांवों गंडक नदी के बढ़े हुए जलस्तर के बीच लोगों की स्थिति एवं सारण तटबंध का निरीक्षण करने के बाद एसडीओ श्री तिवारी ने बताया कि निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को परेशानी है और फिलहाल प्रशासन द्वारा 2 नावों की व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जल स्तर कम होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा वहां से कम हुई है। ऐसे में यहां भी जल स्तर कम हो जाने के आसार हैं।